वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तो देखो भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वो क्या है भाई, देखो, ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। वो क्या है भाई, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है भाई जो सिलेंडर के आकार का है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है। देखो, जिसका डायमीटर क्या है भाई, 12 सेंटीमीटर का है और उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर की है, और वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। वो जो आइसक्रीम है हमें क्या करनी है, कोन के अंदर फिलअप करनी है भाई, जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर की है और उसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर का है। हैविंग ए हेमिस्फीरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी कि उसके जो ऊपर है वो क्या है, एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलाकार की भी आइसक्रीम लगाई गई है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं। देखो भाई, हमारे पास क्या था, इसने कंटेनर दे रखा था भाई सिलेंडर के आकार का, जो क्या है, जिसके अंदर आइसक्रीम है भाई, क्या है, जिसके अंदर आइसक्रीम फिलअप की गई है। अब देखो, इसने क्या बोला था कि इस आइसक्रीम से हमें कोन भरने हैं भाई, क्या भरने हैं, कोन। और वो कोन कैसा था, नीचे से तो कोन यानी कि शंकु के आकार का है और ऊपर से हेमिस्फीयर के आकार का है, यानी कि अर्धगोलाकार है, ठीक है भाई। तो इसने पूछा था कि इस आइसक्रीम से हम कितने कोन को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसकी डिटेल को लिखोगे, यानी कि यहाँ से देखो, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है वो क्या होगा भाई, अगर डायमीटर 12 है तो डायमीटर का हाफ ही रेडियस होती है, तो क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से लिखेंगे जो इसकी हाइट है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कितनी है, ये है भाई 15 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको हम R1 के नाम से रखेंगे और इसको हम H1 के नाम से रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो अलग है और इसका जो रेडियस है वो अलग है। अब यहाँ से देखो, अब हम क्या लिखेंगे भाई, देखो, रेडियस ऑफ कोन, यानी कि कोन का जो रेडियस है वो कितना है भाई। देखो, अगर इसका डायमीटर 6 का दे रखा है तो रेडियस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ कोन, ये कितनी है भाई, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखो, रेडियस ऑफ कोन, इसको क्या करेंगे, R2 के नाम से रखेंगे, और जो हाइट ऑफ कोन है उसको क्या करेंगे भाई, H2 के नाम से रखेंगे। अब देखो, जितनी हाइट इस कोन की है सेम हाइट हेमिस्फीयर की है, सॉरी क्या है, रेडियस। तो यहाँ से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, अर्धगोला। अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर, और ये इसके बराबर है, तो इसको हम R2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना रेडियस कोन का है उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का है। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल आइसक्रीम ही कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, इस सिलेंडर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। क्या होता है भाई, पाई R स्क्वायर H। अब देखो, पाई को पाई ही रखेंगे, R, देखो सिलेंडर की जो रेडियस है, ठीक है, वो क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 6 गुने हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई, 15, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना भी नहीं करवाना भाई, यहीं पे छोड़ दो 1 मिनट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई R स्क्वायर H, पाई 6 गुने 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालेंगे, देखो
वॉल्यूम ऑफ वन कोन, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यानी कि जो वो एक कोन भरा गया था उसका हम एक का वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है, एक तो शंकु है यानी कि कोन है, और एक क्या है, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस के, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा भाई, 1/3 पाई आर, देखो ये क्या है हमारी R2 है भाई, R2 का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या है हमारी H2, ये क्या थी R1 और H1 थी, ये R2 और H2 है, प्लस के हेमिस्फीयर अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होगा भाई, 2/3 पाई R2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है 1/3 इसमें भी है भाई, पाई भी कॉमन आउट है और R2 का स्क्वायर भी कॉमन आउट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन आउट करेंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा भाई H2, और प्लस के यहाँ से क्या बचेगा 2R2। अब इसको सोल्व आउट करो, देखो 1/3 पाई को पाई ही रखेंगे, R2 इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई 3, तो यहाँ से 3 × 3, और जो हाइट है इसकी वो क्या है भाई 12 सेंटीमीटर, और देखो R2 का वैल्यू कितना है 3 को 2 से गुना करवाएंगे तो 3 दूने 6, यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, देखो पाई × 3 × 12 और 6 क्या होगा भाई 18 सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इतना, और एक कोन भरते हुए हमें आइसक्रीम चाहिए इतनी, तो हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था नंबर ऑफ कोन, यानी कि इन कोनों की संख्या, भाई कितने हम कोन यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि जितना भी टोटल हमारे पास आइसक्रीम है उसको डिवाइड करवाएंगे किससे, एक कोन की आइसक्रीम से, यानी कि यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अब देखो यहाँ से हमारे पास टोटल क्या है भाई, ये है पाई × 6 और × 15, और डिवाइडेड बाय ये क्या है भाई हमारे पास पाई × 3 और × 18। देखो कैंसल आउट करो, पाई से पाई कैंसल आउट है भाई, देखो 3 × 2 = 6, अब देखो 6 × 3 = 18, और 3 × 5 = 15, और 5 × 2 = 10, यानी कि 5 दूने 10, यानी कि हम यहाँ से टोटल 10 कोन को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। देखो वो क्या है, हाउ मैनी सिल्वर क्वाइन, यानी कि कितने चांदी के सिक्कों को जिसका जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर का है, और उसकी जो थिकनेस है वो 2 mm की है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाए कि उनसे हम एक क्यूबॉइड बनाएं, और वो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, जो उसकी विमाएँ हैं, भुजाएँ हैं, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसकी जो स्टेटमेंट क्या थी, हमारे पास एक सिक्का था भाई, कॉइन था। अब आप लोग याद रखेंगे भाई जितने भी कॉइन हैं, ठीक है, जो सिक्के हैं, जो लोहे के सिक्के होते हैं वो सिलेंडर के टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी कि बेलन के आकार के होते हैं। इसने क्या बोला कि कितने सिक्कों को अगर हम पिघलाएं हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड, यानी कि एक ऐसा घनाभ तैयार हो जिसकी लेंथ 5.5, ब्रेथ 10 और जो हाइट है उसकी 3.5। ठीक है भाई, अब देखो अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्वाइन, यानी कि सिक्कों की संख्या हमारे पास होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डिटेल को लिखेंगे। ठीक है भाई, तो लिखो यहाँ से क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर,
हमारे पास सिक्के जो क्या है भाई सिलेंडर की शेप के हैं, उसकी जो रेडियस क्या होगी 1.75/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो डायामीटर था वो 1.75 था, रेडियस क्या होगी उसकी आधी यानी कि हाफ। अब यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर ये क्या है भाई 2 mm की है, अगर mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बाय क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी डिटेल लिखो भाई, ये क्या हमारे पास लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है भाई घनाभ, घनाभ की जो लंबाई है वो क्या है भाई 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये क्या है भाई 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो यहाँ से हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये क्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई वो क्या होगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है भाई घनाभ, जो घनाभ है घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई वो होता है लेंथ गुने ब्रेथ और गुने हाइट, यानी कि L गुने B गुने H। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है 5.5 गुने 10 और यहाँ से 3.5। देखो अगर मैं यहाँ से इसको पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा भाई बटे 10, और यहाँ से अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा बटे 10। अब देखो 10 से 10 तो क्या होगा भाई कैंसल आउट होगा। ठीक है, क्या होगा कैंसल आउट होगा। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा 55 मल्टीप्लाई 35/10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो इतना है भाई। ठीक है, इसको गुना नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, यानी कि एक सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे, और वो जो सिक्का है वो किस शेप का है भाई वो सिलेंडर की शेप का है, और सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमारे पास क्या होता है πr²h। ठीक है भाई, क्या होता है πr²h। यहाँ से देखो पाई क्या होगी भाई 22/7 गुने r क्या है 175/200, और यहाँ से 175/200 और गुने जो उसकी हाइट है वो क्या है भाई 2/10। ठीक है, कैसे है देखो, इसका जो रेडियस था वो 1.75/2 था, अगर हम यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 2 0 हम लिखेंगे, और जो हाइट थी हमारी वो 2/10 थी। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि सिक्कों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकलेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का जो वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कराएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, यानी कि हमें देखो इतने मटेरियल की आवश्यकता है और हमारे पास एक सिक्के में इतना मटेरियल लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पूरे मटेरियल को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास होंगे। तो देखो भाई करेंगे डिवाइड, ऊपर लिखो इसको 55 35 गुने क्या है भाई नीचे 10। अब देखो यदि हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो पलट करके ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, उल्ट रिवर्स कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ से क्या होगा 22 7 जाएगा भाई इसका ऊपर गुने 175 यहाँ से 200 175 गुने 200 और क्या होगा भाई नीचे होगा 2 और ऊपर जाएगा हमारा 10। यहाँ से देखो भाई 10 से 10 कैंसल आउट। अब देखो इसको काटो 25 सता 175 और 25 अठा 200, 25 सता 175 और 25 अठे 200। यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसल आउट है। यहाँ से देखो 7 पचे 35 और 11 दूने 22 और 11 पचे क्या होगा 25। ठीक है 55 2 4 8 और 2 4 8। अब देखो यहाँ से क्या होगा
5 पचे 25 गुने 4 चौके 16। ठीक है, अब देखो 16 पचे 80। ठीक है भाई, क्या हो गए 8, और 16 दूने 32 और 8 क्या होगा 40। यानी कि हमारे पास 400 सिक्कों की हमें आवश्यकता होगी जिससे हम इतना बड़ा क्यूबॉइड तैयार कर सकते हैं। देखो भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने YouTube चैनल SSP जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और एक काम आपको अच्छे से करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखो, एक लाइक से आपका तो कुछ जाता नहीं, लेकिन एक लाइक से आप टीचर्स के लिए मोटिवेशन का कार्य कर सकते हैं। और आप लोग लगातार हमारे लिए इतना प्यार जो अर्जित कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।